हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर निकल पड़े हैं एक नए सफ़र पे। आज चलते हैं सिक्किम। बहुत ही खूबसूरत है। हमने फ़्लाइट ली दिल्ली एयरपोर्ट से बागडोगरा के लिए और बागडोगरा हम पहुँचे, वहाँ से 5 घंटे हमें लगे गैंगटॉक जाने के लिए। तो अच्छा सफ़र रहा। रास्ते का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा व्यू था। देख के क्या कहें उसको, लफ्ज़ नहीं है कि क्या कहा जाए। फिर वहाँ उस दिन तो हमने स्टे किया। फिर अगले दिन हम निकले नाथुला पास के लिए। जो साइट सीइंग हमने किया उस दिन हमारा नाथुला पास था। और नाथुला पास में बहुत बर्फ़ होती है, ठंड बहुत होती है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है। आप कभी जाओ तो इस बात को माइंड में रखना कि आपके पास गर्म कपड़े, जैकेट वगैरह प्रॉपर हो। चाइना का बॉर्डर है नाथुला पास, वहाँ से आप चाइना का बॉर्डर देख सकते हैं। और हम यहाँ पे गए बाबा हरभजन मंदिर, जो देखने लायक है और बहुत ही मान्यता है बाबा हरभजन के मंदिर की। और उसके बाद हम चंगू लेक गए। चंगू लेक पर हमने याक की सवारी की, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि व्यू इतने खूबसूरत थे। और फिर ऊपर से याक की राइड, इट्स अमेजिंग। फिर हम आगे निकल पड़े अपने होटल की ओर, क्योंकि रात हो गई थी और ऑपरेशन सिंदूर भी चालू हो चुका था। तो हमारे ट्रिप में ये चीज़ हो गई थी, तो थोड़ा सा सब लोग डावाडोल हो गए थे कि ये क्या हो गया, अब कैसे क्या करें। थोड़ा सा डर तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिक्किम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि डर का कोई माहौल हो। तो नेक्स्ट डे फिर हम निकल पड़े लोकल साइट सीइंग के लिए। वहाँ पे ट्रॉली चलती है, केबल कार, और वहाँ से नज़ारा जो ये पूरा गैंगटॉक का नज़ारा है। आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से केबल कार से, बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन, बहुत ही प्यारा नज़ारा था गैंगटॉक का जो हमने केबल कार से देखा। उसके बाद हम गए वाटरफॉल। तो वाटरफॉल जो था बंजाकरी फॉल्स जिसको कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। जो बंजाकरी फॉल्स था बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ था और हर चीज़ बहुत अच्छी थी वहाँ पर। तो ऐसा हमें नहीं लग रहा था कि कहाँ आ गए, बहुत ही अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग गए एमजी रोड। एमजी रोड को महात्मा गांधी रोड भी कहते हैं और वर्ल्ड क्लास रोड है। गैंगटॉक की वर्ल्ड क्लास रोड जिसको कह सकते हैं ना। अभी तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसी रोड तो नहीं देखी। और वहाँ पे मुझे एक लड़की भी मिल गई थी। तो ये वहाँ की बाकू ड्रेस है, जो वहाँ के बिल्कुल उनका ड्रेस कोड है। तो उनके ड्रेस को थोड़ा सा वीडियो वगैरह मैंने बना लिया। और जब हम गए थे तो वहाँ पे सिक्किम का फेस्टिवल चल रहा था। फेस्टिवल इसलिए था कि सिक्किम को इंडिया में विलय हुए 50 साल पूरे हो गए थे। तो ये लोग पूरा एक महीने तक ये पूरा फेस्टिवल मनाते हैं। तो सिक्किम के हर कोने कोने में ऐसा फेस्टिवल देखने को आपको मिल जाता है, कहीं भी आप जाओ। तो ये भी इनका बहुत अच्छा था कि ट्रेडिशनल ड्रेस में, और बहुत ही लंबी लाइन, और अच्छा लग रहा था। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, क्योंकि इनको 50 साल पूरे हो गए थे। तो हर बंदा जोश में था। तो वहाँ पे वार का जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऐसा किसी के अंदर डर का माहौल नहीं था। वहाँ तो सेलिब्रेशन का माहौल था, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। एमजी रोड जो था, अभी ये देखो यहाँ पे सब लेडीज़ अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में डांस कर रही हैं, गा रही हैं। तो जगह जगह पर इन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक मैं बहुत अच्छे टाइम पर गई कि मुझे वहाँ पर ऐसा सब कुछ देखने को मिला। तो आई एम सो लकी। हमने भी उनके साथ डांस किया और काफ़ी इन्जॉय किया। उनका अपना ही ट्रेडिशनल सॉन्ग चलता रहता है और वहाँ पे ढोलकी की कुछ थीम भी होती है। तो काफ़ी अच्छा था और वो भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे डांस करके। उनको भी अच्छा लग रहा था कि हम उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एमजी रोड का। और एमजी रोड वैसे भी वर्ल्ड क्लास रोड है, तो हाँ, उसमें कोई नहीं था। अब ये देखो, ये भी यहाँ पर ये जो है बॉयज़ हैं, वो अपने ड्रेस में एक अलग तरह का आदिवासी टाइप का डांस कर रहे हैं।
काफ़ी अच्छा था। और वहाँ पे एमजी रोड पर आपको जो है सारे ब्रांडेड शोरूम मिलेंगे, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपको ना मिले, और ब्रांडेड तो है ही, लोकल भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकले नामची के लिए। नामची में हम यहाँ बुद्धा टेम्पल गए, बहुत ही खूबसूरत। इसका तो मुँह से क्या तारीफ़ करूँ, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा और इतना मेंटेन किया हुआ इन्होंने, कहीं पे कोई गंदगी नहीं। और आपको पैदल चलने की भी ज़रूरत नहीं है, कार्ट मिल जाता है वहाँ पर, जिसके वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो हमने कार्ट ले ली थी और कार्ट से हम लोग गए और पूरा बुद्धा टेम्पल के हमने दर्शन किए। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खूबसूरत था और बहुत मेंटेन किया हुआ था। ये नामची में पड़ता है। हम पेलिंग जा रहे थे, पेलिंग के रास्ते में थोड़ा सा हमने अपना अलग रूट ले लिया था नामची के लिए, क्योंकि हमें ये देखना था, बुद्धा टेम्पल काफ़ी फेमस है। इसके बाद हमें जाना था, वहाँ पे एक 4 धाम मंदिर बनाया हुआ है। तो ये 4 धाम मंदिर था। तो यहाँ पे 4 धाम जो हमारे हैं हिंदू धर्म के, वो चारों धाम और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर वो भी बनाया हुआ था। बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, और देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ, चारों धाम एक ही जगह आ गए, 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह आ गए। तो हमने वहाँ पर दर्शन किए, काफ़ी अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। फिर हम आगे बढ़ गए पेलिंग के लिए। पेलिंग में हमने जो है करेले खाए, वहाँ की ट्रेडिशनल डिश थी करेले, और वहाँ का ऑरेंज गार्डन में फ्रेश ऑरेंज जूस पिया। बहुत ही अच्छा था ऑरेंज जूस, क्योंकि वो तुरंत ही निकालते हैं और आपको 1.5-2 घंटे के अंदर ख़त्म करना होता है, ज़्यादा देर हम उस ऑरेंज जूस को रख नहीं सकते हैं। फिर हम निकल पड़े कंचनजंगा की पहाड़ियों के लिए। नेक्स्ट डे कंचनजंगा का वाटरफॉल, ये जो है बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था। वहाँ जाके तो क्या कहें, क्या ही नज़ारा था, रियली माइंड ब्लोइंग। इतना साफ़ पानी कि दिल कर रहा था बस वहीं बैठे रहें और कहीं ना जाए। और फिर रात में इनकी बारिश हो जाती थी। रात में बारिश होना कंपल्सरी था ही था। रात में बारिश हो जाती थी, तो उसका भी इंतज़ाम था हमारे पास, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे हम। उसके बाद वहाँ पर हम बर्ड पार्क में गए। बर्ड पार्क भी बहुत खूबसूरत था इनका, और अलग ही डिफरेंट टाइप की बर्ड्स थी। ऑरेंज गार्डन, जहाँ पे हमारा स्टे था, हमने स्टे जो लिया था वो ऑरेंज गार्डन में स्टे लिया था। और ऑरेंज गार्डन के आगे ही पहले पार्क आता था, फिर ये नदी आती थी, और ये नदी का पानी भी इतना साफ़, और हम तो यहाँ घंटों बैठे रहते थे, बहुत एंजॉय करते थे। तो वो भी एक्सपीरियंस अच्छा था कि जहाँ पे हमारा होटल रूम था उसके आगे ही नदी बह रही थी। और बर्ड पार्क में भी हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप्स की हमें बर्ड्स देखने को मिली, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद पेलिंग में ही स्काई वॉक बना रखी है इन्होंने, वो भी बहुत खूबसूरत थी, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था स्काई वॉक का। तो ये देखो, वहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति भी है, और ये पूरा स्काई वॉक है। तो यहाँ पे चप्पल जूते पहन के हम नहीं जा सकते, तो हमें नंगे पैर ही जाना होता है। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो और भी वो माहौल को खुशनुमा उसने बनाया बारिश ने। तो और नीचे देखने पे डर भी लग रहा था कि हाँ, हम कितने ऊपर ग्लास पे खड़े हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वेदर भी इतना खूबसूरत हो रखा था कि कहते हैं ना, नहले पे दहला वाला हिसाब किताब वो था। उसके बाद पेलिंग से हम दार्जिलिंग गए नेक्स्ट डे। तो दार्जिलिंग में भी अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, साइट सीइंग है करने के लिए। तो वहाँ से दार्जिलिंग में हमने खैर बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि टाइगर हिल था वो बंद था उस दिन, जो फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो हम टाइगर हिल पे नहीं गए। हम नेपाल बॉर्डर गए थे, इवन नेपाल पे ही गए थे। तो ये नेपाल के ही लोग हैं। वहाँ उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो बुद्ध पूर्णिमा पे नेपाल के लोग इंडिया में आ रहे थे। ये अपना कुछ फेस्टिवल का कुछ होगा उनका सिर पे लेकर, तो वो आशीर्वाद देते हैं टच करा के दूसरे के माथे को। फिर हमने नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की, और शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, क्योंकि नेपाल की मार्केट थोड़ी सस्ती पड़ जाती है इंडिया की मार्केट से। तो हमने जितनी भी शॉपिंग की वो हमने नेपाल से की। और हाँ, वो अलग बात है कि
क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही थी, फिर भी शॉपिंग से कहाँ बाहर जाने वाले हैं। फिर नेपाल में ही हमने लंच किया। लंच अच्छा था, वो अलग बात है कि पेट ख़राब हो गया था मेरा ये लंच करने के बाद, और पर एक्सपीरियंस अच्छा था, खाना अच्छा बनाया था। फिर दार्जिलिंग में हमने टॉय ट्रेन तो नहीं बोले, वहाँ पे जॉय राइड ट्रेन कहते हैं इसको। तो अगर कभी आप दार्जिलिंग जाओ तो यहाँ पे जॉय राइड ट्रेन की सवारी ज़रूर करना, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल गलियों से गुजरती हैं, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, बीच में से ट्रेन निकल रही है, दोनों तरफ मार्केट है, बीच में से ट्रेन निकल रही है, सड़क के बीचों बीच में से ट्रेन घूम रही है, तो किसी का कोई रोक टोक नहीं है, गाड़ियाँ भी अपना आ जाए, क्योंकि इतनी स्पीड नहीं होती तो किसी को रोकते नहीं हैं, तो गाड़ियाँ अपने हिसाब से आ जा रही हैं। और वेदर तो प्यार, फॉग देखो आप, फॉग कितनी खूबसूरत लग रही है चलते हुए, हम बादलों के ऊपर थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी कभी जाओ, प्लान बनाओ सिक्किम जाने का, बहुत ही अच्छी जगह है। और आपको अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ भी पूछना हो कि कैसे जाएं, कहाँ जाएं, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी मैं बायो में इसकी डिटेल सारी लिख दूँगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पर आप कभी भी पूछना चाहो मुझसे तो पूछ सकते हो। तो जाओ, प्लान बनाओ, हैव अ सेफ जर्नी, बाय बाय, थैंक यू।